मुझे कल एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए अभी जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर वाला। वो ये समझने के लिए कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी भविष्य में क्या जिम्मेदारी होगी, और इसी पर्सपेक्टिव से आपको परीक्षा में अपनी बात कहनी भी चाहिए, है ना। ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, जीवन की भी है। कल को आप एक जिला संभालेंगे, राज्य संभालेंगे, देश संभालेंगे, और देश संभालते हुए आपके हाथ से छोटी सी गलती हो गई तो बहुत भारी पड़ेगा पूरे देश को। इसलिए हमारा होश दुरुस्त रहे, जोश कंट्रोल में रहे, दिमाग ठीक से काम करता हो, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे कल क्यों लगा, कल मैं जब क्लास से गया, विकास के विकेटी सर ने गांव अटैक होंगे कि क्या क्या, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं विकास सर के शब्दों में। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है, और शांत करने का तरीका क्या है, कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब, मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान, उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नजदीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे Here I come. Oh, here I come. इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई है, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया, एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए लगातार, बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में है इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है, और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की, जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको यह समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट जीरो हो चुकी है, और धर्म का मुद्दा कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे, लोग शांत हैं, उनको नहीं, झूठ बोल रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या हैं। हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है, उकसावे में नहीं आना है। पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है, जो गलत कर रहे हैं, जो वहां के आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को, अगर ऐसा होगा तो आ जाए तो फिर देख लेंगे ऐसा भी क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक हमारे बड़े अच्छे शायर हुए वाहिद अली वाहिद नाम के, बड़ी सुंदर कविता लिखी है, और ध्यान रखना है धर्म से मुसलमान है, और कविता लिखी है भारत के सम्मान में, बड़ी शानदार। क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है। ये गलती भूल के भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। और वो कह रहे हैं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये फंस गया सीएम। कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए
तो करना है, और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने आत्मरक्षा में किया है। युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की हैं। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं। रुग्ण मतलब बीमार। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा ना समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। खानी पड़ेगी तो खाएंगे, ऐसा क्या है। इसलिए एक